आपकी पकड़। अभी डाउनलोड करें TV24 लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। गंज मुरादाबाद ब्लॉक के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि चेयरमैन गंज मुरादाबाद राम नरेश कुशवाहा, मुख्य संयोजक अजय तिवारी एवं गोष्ठी अध्यक्ष अरविंद सिंह, मंडल अध्यक्ष गंज मुरादाबाद जी ने किया तथा नवनिर्वाचित विधायक श्रीकांत कटियार जी ने दीप प्रज्वलित माल्या अर्पण किया। इसके उपरांत पार्टी के कार्यालयों तथा किसान बजट के विषय में भी जानकारी किसानों को दी तथा कृषि यंत्र पर शोध प्रमाण पत्र वितरित किए, जिसमें राजकुमार प्रधान हसनपुर मजरा को फसल अवशेष नजलाने के लिए गांव सभी के लिए सुपर सीडर श्रम मास्टर मल्टी कल्चर सीड ड्रिल मशीन 5 लाख का अनुदान तथा आदित्य कुमार कबीरपुर को 2 HP सोलर पंप 1,10,000 का अनुदान दिया तथा नारी सशक्तिकरण को देखते हुए 11 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रूप में प्रमाण पत्र देकर विधायक जी ने सम्मानित किया तथा जिला कृषि रक्षा इकाई के अधिकारी विकास शुक्ला ने किसान बाजार के विषय में किसानों को समझाया तथा खंड विकास अधिकारी गंज मुरादाबाद ने किसानों को योजनाओं की जानकारी दी तथा देवी सिंह कृषि रक्षा इकाई गंज मुरादाबाद में बीज व कीटनाशक व मशीनों के अनुदान की दिशा में जानकारी दी तथा गंगाराम कुशवाहा ने कृषि रक्षा इकाई से एक्सरसाइज मशीन 50% अनुदान पर खरीदी तथा गोष्ठी में सरकारी स्टॉल रक्षा तथा पशुपालन व खाद्य प्रसंस्करण कुशवाहा आटा इकाई उद्योग आदि शामिल रहे तथा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री तेज सिंह पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक तथा जिला पंचायत सदस्य रविंदर सिंह, कैलाश शुक्ला मंडल उपाध्यक्ष, राम सजीवम यादव मंडल मंत्री, श्रवण कुमार तिवारी, देवली इस्लामाबाद मंडल मंत्री, रीता गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। किसानों के बारे में बहुत बड़े हितैषी बनकर आ गए। हमें बताना चाहते थे, आप लोगों को ध्यान में भी होगा, जब केंद्र की सरकार हमारी एक वोट से गिर गई, एक वोट से सरकार गिरने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सिद्धांतों पर अटक रह करके ही इस्तीफा देने का काम किया था। कोई इस देश के साथ ऐसा समझौता नहीं किया था। क्या हम उस समय एक सांसद नहीं खरीद सकते थे? क्या एक सांसद को हम गुमराह नहीं कर सकते थे? मगर हमने ऐसा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि लोग भी 13 महीने की सरकार चली, इसके बाद 25-24 दलों को जोड़ करके उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई, जिसमें प्राथमिकता से उन्होंने तय किया। अनगिनत आधारशिलाएं हैं, अनगिनत उनके काम हैं, उनका हम व्याख्यान करने नहीं आए हैं। हम ये बताने आए हैं वो लोग 70 साल पहले कहाँ थे जब वो साहूकार से ब्याज ले रहे थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई तब उन्होंने किसान को क्रेडिट कार्ड सस्ते ब्याज पर देने का काम किया। हम ये में देख रहे हैं आप, आए दिन मीडिया में आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या किसान बिल आ रहा है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ किसान भाइयों के मन में शंकाएं भी होती हैं कि क्या चीज़ है ये, क्या इसमें कैसे प्रावधान है कि क्या हमारी खेती चली जाएगी या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो हमारी खेती को ले लेंगे। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। बात समझिए कि हम लोग लगातार आज़ादी के इतने वर्षों से लगातार खेती कर रहे हैं और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ये घोषणा की गई कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बहुत सारे प्रयासों के बाद भी किसानों की आय में निश्चित तौर पे दोगुनी नहीं, लेकिन हाँ कुछ उन्नति हम लोग कर पाए। लेकिन जो उसको गति देने की आवश्यकता थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये किसान बिल आपके प्रस्तुत किया गया है। इसकी कई सारी जो समस्याएं हैं या कई सारे जो लोग अपवाद इसके लिए जनमानस में उत्पन्न कर रहे हैं, उसके विषय में भी यहाँ पे हम लोगों को आप लोगों को बताना चाह रहे हैं थोड़ी सी बात कि इसमें एक व्यवस्था है कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि धान है या गेहूं है, उसका एक MSP होता है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसपे किसान से सरकार वो चीज़ को खरीदती है। कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि इस व्यवस्था के आने के बाद ये MSP समाप्त हो जाएगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे अपने लोकसभा के पटल पे भी ये आश्वासन दिया सारे देश के किसानों को कि ये व्यवस्था कतई समाप्त होने वाली नहीं है। जैसी व्यवस्था चल रही है उससे अच्छी तरीके से और चलेगी।
जैसे कि अब आप देखते होंगे पहले आपको रजिस्ट्रेशन होता है, टोकन अलॉट होता है, तमाम चीजें हो गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। छूट मिलती है, बस फर्क यह है कि उसको सिस्टम से खरीदना है, कब ऑनलाइन करके उसका अपना आवेदन करना है और कब उसका समय आएगा तब हमें खरीदना है। वो व्यवस्था नहीं रही कि आज ही हमको ज़रूरत पड़ी और आज ही हम खरीद लें। ये व्यवस्था इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था थी तो कुछ लोग उस व्यवस्था को केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाती थी कि अब सबको नंबर से मिलती है हर चीज़ और उसके लिए अपना आवेदन समय से करना पड़ता है। तो वैसे हम चाहते हैं कि इस संबंध में कितनी छूट और सब्सिडी आ रही है, किस किस यंत्र पर क्या व्यवस्था है, हमारे कृषि अधिकारी हम लोगों को अवगत कराएंगे। ये बहुत अच्छा और उचित समय है, इसलिए निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं हमारे कृषि संबंधित जो जानकारी रखते हैं वो अधिकारी आकर के हम लोगों को, किसानों को मिलने वाली सुविधा और लाभ से अवगत कराएं कि किस समय पर क्या आवेदन करेंगे। और दवाइयाँ भी आ गई हैं, बीज पर भी छूट है और तमाम लोग इसके बावजूद लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें TV 24 न्यूज़।